नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट्स में। हर हिंदुस्तानी किचन की शान, लेकिन ग्लोबल मार्केट में एक पहेली। जी हाँ, बात हो रही है जीरे की। तो चलिए आज इसकी उलझी हुई कहानी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सवाल तो यही है ना? आखिर किचन का ये इतना आम सा मसाला एक ग्लोबल इकोनॉमिक पजल कैसे बन गया? इसी का जवाब ढूंढेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट के मिक्स सिग्नल्स से। मतलब एक तरफ तो थोड़ी उम्मीद दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। और यही यही चीज इस पूरी कहानी को मजेदार बना रही है। तो कहानी की शुरुआत होती है गुजरात की ऊंझा मंडी से। जानते हैं ना, जीरे का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब है ये। अब यहाँ त्योहारों और एक्सपोर्ट की उम्मीद में माहौल थोड़ा सा तो बेहतर हुआ है, लेकिन सच कहें तो ये एक टेम्पररी राहत जैसा ही है। असली प्रॉब्लम तो कहीं और छिपी है। तो फिर असली समस्या है क्या? इस पहेली का सबसे बड़ा हिस्सा वो है ओवर सप्लाई। मार्केट में इतना ज्यादा जीरा पड़ा है, इतना ज्यादा कि खरीदने वाला ही कोई नहीं है। देखिए, इस सीजन भारत में जीरे की बम्पर फसल हुई। कितनी? करीब 90 लाख बोरी। अब ये नंबर सुनने में ही काफी बड़ा लगता है, लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी है। इस 90 लाख बोरी में पिछले साल का बचा हुआ 20 लाख बोरी और जोड़ दीजिए। इसे कहते हैं कैरी ओवर स्टॉक। सीधे शब्दों में वो माल जो पिछले साल बिक नहीं पाया और अब इस साल की सप्लाई पर डबल प्रेशर डाल रहा है। तो टोटल कितना हुआ? 90 + 20, पूरे 1.1 करोड़ बोरी जीरा मार्केट में अवेलेबल है इस साल। सोचिए, यही नंबर इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ है। सप्लाई इतनी हाई है कि इसने पूरा प्राइस गेम ही बिगाड़ दिया है। तो ये कैरी ओवर स्टॉक का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सिंपल है, पिछली फसल का न बिका हुआ माल जो नए माल के साथ मिलकर बाजार पर डबल वैमी यानी दोहरा दबाव बनाता है। अब देखिए, सप्लाई जब इतनी ज्यादा हो तो कीमतों को संभालने के लिए डिमांड भी उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। बेसिक इकोनॉमिक्स है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। सवाल ये है कि आखिर खरीदार है कहाँ? जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। पिछले साल के मुकाबले में इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच जीरे के एक्सपोर्ट में सीधे सीधे 17% की गिरावट आई है। 17%। साफ है कि विदेशी खरीदार उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। और इस गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ा नाम है वो है चीन। सोच के देखिए, चीन जो हमेशा से भारत का एक टॉप बायर रहा है, इस साल मार्केट से ऑलमोस्ट गायब है। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की फसल इस बार बहुत अच्छी हो गई है। तो अगर ग्लोबल डिमांड की पूरी पिक्चर देखें तो क्या दिखता है? चीन आउट, सऊदी अरब और बांग्लादेश जैसे देशों से थोड़ी बहुत छुटपुट मांग है, लेकिन कोई बल्क ऑर्डर, कोई बड़ा ऑर्डर नहीं आ रहा, क्योंकि ज्यादातर देशों के पास पहले से ही अपना स्टॉक भरा पड़ा है। अब ये सब तो हो गए नंबर्स और मार्केट की बातें, लेकिन इन सबका सीधा असर उस इंसान पर पड़ता है जो इस मसाले को उगाते हैं, हमारे किसान। चलिए देखते हैं कि उन पर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ये जो बयान है, ये बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी बता रहा है। सोचने वाली बात है, जब किसान को अपनी मेहनत का सही दाम नहीं मिलेगा तो वो निराश तो होगा ही। जो किसान पिछले 2-3 साल से सिर्फ और सिर्फ जीरे की खेती कर रहे थे, वो अब दूसरी फसलों के बारे में सोचने लगे हैं। और ये एक बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है। इकोनॉमिक्स का सीधा सा नियम है। अगर किसी चीज की कीमत गिरती है तो लोग उसे बनाना या उगाना कम कर देते हैं। और यही वजह है कि अगले बुआई के सीजन में किसान शायद जीरे से दूरी बना लें। तो इन सब चीजों को सामने रखते हुए आगे क्या होगा? जीरे के मार्केट का भविष्य कैसा दिख रहा है? क्या कीमतें और नीचे जाएंगी या फिर कोई सुधार की गुंजाइश है? आने वाले कुछ महीनों में क्या हो सकता है, उस पर एक नजर डालते हैं। पहली चीज, नवंबर के बीच से रमजान के लिए एक्सपोर्ट डिमांड आना शुरू हो सकती है, जिससे मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। दूसरी चीज, किसान जीरे की कम बुआई करेंगे, ये तो लगभग तय है। और इन दोनों चीजों का रिजल्ट क्या होगा? अगले साल फसल छोटी हो सकती है। लेकिन ये सब आगे की बात है। अभी के लिए शॉर्ट टर्म में क्या होगा? फिलहाल मार्केट में जो इतना ज्यादा स्टॉक पड़ा है, उसकी वजह से कीमतें या तो स्थिर रहेंगी या शायद थोड़ी और नीचे भी जा सकती हैं। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। बाजार का साइकिल तो हमेशा घूमता रहता है। आज जीरे की इतनी भरमार है कि किसान कम बुवाई करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो सोचिए, क्या आज की ये ज्यादती कल की कमी की वजह बन सकती है? ये एक सोचने वाली बात है।
एक जरूरी बात, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी कमोडिटी खबर के लिए, सिर्फ कमोडिटी अपडेट्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।